बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। धन इस दुनिया में, धन की माया सब पर भारी पड़ रही है। धन सब पर हावी है, हर छोटे बड़े पर। बड़ी साधारण सी बात है जिसे लगभग सभी मानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो धन प्राप्त ना करना चाहता हो, धनवान ना बनना चाहता हो। सभी चाहते हैं कि हम धनवान हो जाएं, धन से माला माल हो जाएं, क्योंकि हर कोई धन की महिमा से वाकिफ है, परिचित है। ये वो धन है जो आज के ज़माने में सबको साधन ऐसा है, ये धन, कि इसी धन रूपी साधन से फिर सभी साधन जीवन के प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये धन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये एक सांसारिक बात है, सांसारिक सोच है, सांसारिक नज़रिया है कि जिसके पास धन है उसी का समाज में रुतबा है, दुनिया झुकती है उसके सामने। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि पैसा कमाने की धुन जो है जीवन के सारे सुखों को खत्म कर देती है। हर कोई जिसे भी देखें धन कमाने के पीछे भाग रहा है, न दिन देखता है न रात देखता है। लेकिन क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या धन होने पर जीवन सुखी हो जाता है? हर धनवान व्यक्ति सुखी हो गया है? आखिर इंसान सुख पाने के लिए ही तो धन कमाना चाहता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस धन के पीछे जान छोड़कर हर कोई भाग रहा है वही सुख प्राप्ति में दुश्मन बना हो। ये समझ नहीं इंसान को कि इस प्रकार धन कमाने की होड़ में ही वो सुख पाने की जो उसकी तीव्र लालसा है, इच्छा है या चाहत है, उसमें पिछड़ता चला जा रहा। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसके पास अपार संपत्ति, कोठी भी, घोड़ा गाड़ी भी, यानी सुख के सामान सभी थे। जैसे कि दुनिया मान कर चलती है कि सुख के सारे साधन हों तभी सुख प्राप्त हो जाता है। सुख के सारे सामान उस सेठ के पास मौजूद। कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जो उसके पास ना हो। अगर फिर भी कोई कमी थी उसके जीवन में तो सुख सुकून की, चैन की, अमन की, शांति की। ये जो कमी थी उसके पास, ये हर बिना धन और बिना साधनों वालों के पास भी ये कमी हुआ करती है। और उस सभी साधनों वालों के पास, सेठ के पास में भी ये कमी थी।
अब उसके मन के भीतर बड़ी बेचैनी रहती कि बड़ी सी कोठी है मेरे पास। उस बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी रहते थे और उनके बच्चे जो थे विदेश में रहा करते। एक उस सेठ के सामने मजदूरों का परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। वो एक माता पिता और 4 बच्चे। अब घर में धन की कमी के कारण सभी साधनों का अभाव था। उस सेठ के मुकाबले उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य। हम समझ सकते हैं कि कोई मजदूरी करने वाला परिवार हो तो कैसे उनके घर साधन हो सकते हैं, जबकि सेठ के पास तो आलीशान बंगला और सभी साधन मौजूद थे। उन मजदूर परिवार का और सेठ का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन उन मजदूरों के घर में, मजदूर परिवार के घर में रोज कई कई देर तक ठहाकों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। सबके जोर जोर से हंसने की, बोलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। सभी मजदूर परिवार के जो लोग थे शाम को मजदूरी से लौटने पर बाप बेटे सब इकट्ठे हो जाते और थोड़ी देर में ही अपने आप को हाथ मुंह धो करके, भूख लगी होती है तो उनके पास केवल खाने के लिए रोटी का बंदोबस्त होता। इतना तो होता ही था, केवल पेट भरने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में बेशक हो जाए, चाहे मुश्किल से ही सही। और इस प्रकार जब वो बैठ कर के सब एक साथ खाना खाते, महिला खाना बनाती और सबका साथ में बैठना, खाना खाना, और इसी के साथ फिर हंसी और ठहाकों का दौर शुरू होता। कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आती, गाने की आवाज़ आती, हंसकर गाते, जमकर खाना खाते और फिर इसी प्रकार सो जाते। अब दिन भर थके हुए होंगे तो सोना जरूरी भी है और नींद आ भी जाती है। सेठ जी और सेठानी अक्सर शाम के समय छत पर आते और उस परिवार की खुशियों को महसूस करते और रोज के रोज अधिक दुखी हो जाते कि इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी इतनी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आती और हमारा घर सूना सूना है, हमारा बंगला हर प्रकार से खुशियों से महरूम है। एक दिन सेठ जी के घर एक संत पधारे। उनके भोजन सत्कार करने के बाद सेठ जी संत जी को छत पर लेकर आए और संत जी ने भी उस हंसते और ठहाके लगाते हुए परिवार की खुशी को महसूस किया और संत जी को भी बड़ी खुशी हुई, जबकि सेठ जी खुश न हुआ करते थे, उनको जलन हुआ करती थी। संत जी खुश हो रहे थे, सुख महसूस करते। तब सेठ जी ने पूछा संत जी से कि महाराज, हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं,
और ये लोग गरीब होकर भी इतने सुख से जी रहे हैं, क्या कारण है इसका? संत ने कहा कि तुम जो हो 99 के फेर में पड़े हो, और यही 99 का जो फेर है सभी सुख हर लेता है। तो सेठ ने यकीन नहीं किया, संतों की बात पर कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो संत जी ने सेठ को कहा कि ऐसा करो, इन मजदूर परिवार के घर की छत पर 99 अशर्फियों की थैली फेंक दो और फिर देखो तमाशा। अशर्फी तो मजदूर के लिए बड़ी कीमती है। आज भी अगर अशर्फी लेने जाएं 10-12 ग्राम की तो 60,000 रुपये लगते हैं, जो अपने आप में मजदूर के लिए बड़ी रकम है। लेकिन सेठ जी के पास कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने 99 अशर्फियों की थैली उनकी छत पर, मजदूरों की छत पर फेंक दी। दूसरे दिन वो थैली शाम को उनको मिल गई। इतना धन पाकर वो बौखला गए कि 99 अशर्फियाँ, लेकिन वो जो खुशी उनको हुई, खुशी के साथ भी फिर एक शुरू हो गया सिलसिला 99 के फेर का। फिर उनको यही जो उन्होंने गिनती करी, यही चिंता लग गई कि 99 ही क्यों हैं ये अशर्फियाँ, चलो एक और अशर्फी इकट्ठा करते हैं। और यही शुरुआत फिर उस दिन से हुई। सभी को ये चिंता सताने लगी कि अगर एक अशर्फी और जोड़नी है तो थोड़ा थोड़ा बचत किया करेंगे। पहले से ही मुश्किल से गुजारा चलता था और अब बचत करने के लिए चिंता का दौर शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा खान पान में कटौती करने लगे और इसी चिंता के चलते एक अशर्फी को जोड़ने की जो चिंता शुरू हुई, हंसी और ठहाकों का दौर समाप्त होने लगा। खान पान में भी कटौती शुरू हो गई। पहले उस रसोई से जो खाने पीने की और ठहाकों की जो एक महक आस-पास तक पहुंचा करती थी, वो सुगंध, वो महक, वो सुख की एक आवाज़ जो बंद होने पर सब सुनापन होने लगा, आवाज़ें बंद हो गई और एक अशर्फी उन्होंने जोड़ भी ली। और फिर वो सोचने लगे कि ये तो 100 पूरे हो गए, अब अलग से एक सिलसिला शुरू करते हैं, एक अशर्फी और अलग से जोड़ते हैं। सभी परिवार के सदस्य अधिक काम करने लगे, क्योंकि जो उनके हंसी और ठहाकों का दौर था, उस समय ना मिलने के कारण, अधिक थक जाने के कारण, अधिक कमाने की चिंता में समय का अभाव होता चला गया, शरीर में थकान होती चली गई और लालच भरपूर होता गया और एक के बाद एक अशर्फी इकट्ठा करने का ये सिलसिला जो शुरू हुआ, फिर वो देर रात को घर पर आने लगे। पैसा जरूर जमा होने लग गया, लेकिन भविष्य की चिंता में, धन इकट्ठा करने की चिंता में, भविष्य में खुशियाँ
प्राप्त करेंगे, भविष्य में हम मालदार बन जाएंगे, इस प्रकार कमाई करने से, मेहनत करने से हमारे पास सभी साधन सुलभ हो जाएंगे। भविष्य की चिंता में वर्तमान को वो खोते चले गए और सारा जो सुख था वो दुखों में बदलता गया। और कुछ समय के बाद संत जी सेठ के घर आए। तब संत जी सेठ को ऊपर छत पर ले गए कि चलो छत पर चलते हैं। वहाँ जा कर के जो पिछली बार देखा था नज़ारा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर सेठ जी ने महसूस किया और सेठ को देखकर फिर मुस्कराए संत जी। तो सेठ जी हाथ जोड़कर चरणों में गिरे और मान गए कि धन का अत्यधिक मोह ही, मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। तो संत ने मजदूर को भी बुलाकर सारा किस्सा बताया। मजदूर भी सारी बात समझ गया और जब समझ आ गई तो रुपयों की थैली उस मजदूर ने वो 99 रुपये अशरफियों के वापस दे दिए और फिर से वो उसी प्रकार समझदारी से हंसी और ठहाकों का जीवन व्यतीत करने लगा। संत महापुरुष हमारे जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की नज़दीकी में रहने से, उनकी चरण शरण अपनाने से जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होता है। ये संतों का ही मार्गदर्शन हो सकता है। संत कभी धन कमाने के लिए मना नहीं करते। इस दृष्टांत से बिल्कुल सुख और दुख का पाठ पढ़ा दिया गया है। महसूस होता है कि धन जो है जीवन को चलाने के लिए बेहद जरूरी है, पर जीवन को सुखी बनाने के लिए धन की जरूरत नहीं है। जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने विचारों, अपनी सोच का सुंदर होना, अपना व्यवहार सकारात्मक होना, धन का अपना महत्व है, पर धन जीवन के सुख की जगह नहीं ले सकता। संतों महापुरुषों के नज़रिए में जो सुख देने वाला धन है वो भक्ति का धन है। भक्ति का धन जो कि संतों महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त होता है, उनके मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। क्योंकि जो संतों का मार्गदर्शन होता है, संत जिस प्रकार जीव को, इस इंसान को रास्ते पर चलाते हैं, संतों की एक ही महत्वपूर्ण सीख हुआ करती है कि अगर जीवन में आए हैं तो भगवान नाम की दौलत को, भगवान नाम का धन कमाते हुए जीवन यापन करो। जिस प्रकार शरीर के निर्वाह के लिए सांसारिक धन की जरूरत है, उसी प्रकार ये भक्ति का धन जो है आत्मा को मुकम्मल तौर पर सुखी बनाने के लिए
बेहद जरूरी है। और जब भक्ति का धन एकत्र करने में हम लग जाते हैं, चाहे भक्ति के धन का लालच बढ़ता जाए, भक्ति के धन को कितना भी अधिक कमाई करके भगवान की ही प्राप्ति होनी है, भक्तों में संतों में ही हमारा शुमार होना है, भक्तों की श्रेणी में ही हमें रखा जाएगा। और इसी प्रकार भक्ति की कमाई करते हुए और जीवन यापन करते हुए, भगवान के भक्त कहलाते हुए, भगवान के नाम की कमाई दौलत जो है साथ ले जाने की भी पूरी पूरी सुविधा है, छूट है। और यही भक्ति का धन है ऐसा जो इस लोक में हमें सुखी बनाए रखता है, खुशियों से भरपूर रखता है, और परलोक भी भक्ति के धन से ही हमारा सुहेला होता है। जब तक संतों महापुरुषों की शरण में इंसान नहीं पहुंचता, तब तक ही ये समझ नहीं पाता कि मेरा हित और अहित, यानी मेरा भला किस में है, मेरा लाभ किस में है और हानि किस में है। तभी तो जिधर भी नज़र दौड़ाई जाए, सेठ साहूकार भी हों दुनिया में, लेकिन सुख तो उनके नज़दीक भी नहीं फटकता। महापुरुषों का फरमान भी है कि बड़े बड़े जो दिसहि लोग, तिन कौ व्यापै चिंता रोग। जिनके पास धन नहीं होता, अगर प्रभु नाम की दौलत, भक्ति की कमाई, भक्ति का धन वो एकत्र कर रहे हैं, तो सेठ साहूकारों से कितना ऊंचा उनका रुतबा होता है। भक्ति के धन के कारण, भक्ति में लगे होने के कारण, चाहे संसार की सुविधाएं कुछ भी ना हो, लेकिन आत्मा को अजर अमर, आत्मा को जो कि अजर अमर है, और भक्ति की कमाई ना करने से आत्मा को 84 लाख योनियों का गुलाम बनाकर रख दिया है। यही भक्ति का धन, भगवान का नाम, इस आत्मा को इस कैद से, जन्म मरण की गुलामी से छुड़ाने वाला है और परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए मिलाने वाला है। ये कितना बड़ा लाभ है इस जीवन का, अनमोल परम सुख है ये। जब तक संतों महापुरुषों की शरण प्राप्त नहीं होती, तब तक इस संसार में, इस दुनिया में, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, इस सच्चे सुख से वंचित ही रहेंगे। गरीब सोचता है कि अमीरी में सुख है, और अमीर सोचता है कि राजा महाराजा बनने में सुख है। और इसी प्रकार संसार की लालसा को बढ़ाते हुए एक एक दिन करके, एक एक श्वास करके अपना समाप्त करके चले जाते हैं, और सच्चे सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। हम बड़े भाग्यशाली गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, श्री दरबार की हमें शरण मिली है, संतों महापुरुषों का हमें सानिध्य प्राप्त है।
सतगुरु की रहनुमाई में जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हो गया है और ये लाभ जो है इस जीवन में भी मिलता है और इस जीवन के बाद परलोक भी समरता है। जितना अधिक से अधिक हम प्रयास करें वो यही कि सतगुरु के बताए हुए नाम का स्मरण, सतगुरु के आज्ञा की पालना में चलते हुए, नाम की कमाई करते हुए, भजन भक्ति करते हुए, भक्ति का धन इकट्ठा करते हुए, हर पल को संवारते हुए, हर पल को सुखी बनाते हुए, श्वास श्वास करके नाम की कमाई करते चले जाएं, जिसके कारण हर श्वास हमारा सफल हो और श्वास श्वास करके पूरा जीवन सफल हो जाए। बेशक संसार की व्यवस्था को अपने लिए सुचारू रूप से चलाना नहीं मना करते, धन संसार का कमाने के लिए मना नहीं करते, शरीर के सुख भी पर्याप्त रूप से हम एकत्र करें नहीं मना करते। केवल मना यही करते हैं कि भगवान के नाम की कमाई को छोड़ करके जो संसार के पीछे लग जाना है, केवल और केवल शरीर के क्षणभंगुर सुखों के पीछे, इस क्षणभंगुर शरीर के लिए आत्मिक सुखों को छोड़ देना, आत्मा के कल्याण का कार्य छोड़ देना, इसके लिए हिदायत करते हैं, मना करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से फिर प्रभु नाम की दौलत को छोड़ करके जो लोक और परलोक सुहेला करने वाली है, इसको छोड़ करके इस नश्वर संसार, नश्वर शरीर और नश्वर सामानों में ही अपना जीवन व्यतीत करने, श्वास श्वास करके पूरे का पूरा जीवन जन्म नाश कर देने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो भी चुका है और इसी प्रकार अगर हमारा जीवन रहा तो फिर सब कुछ स्वाह हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए सतगुरु की रहनुमाई में हमें चलने का अवसर मिला है। पूरा पूरा लाभ उठाते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य जरूरी समझकर करते हुए हम अपनी इस जीवन यात्रा को सफल करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।